तो दोस्तों हमने बहुत ही शानदार एक पॉडकास्ट शूट किया है जो कृषिफाई ऐप के फाउंडर हैं मिस्टर राजेश रंजन जी उनके साथ। तो जिनको कृषिफाई ऐप के बारे में नहीं पता मैं आपको बता दूं तो ये जो एग्रीटेक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था 2019 में। तो अभी 4 साल इनको हो गए और 4 सालों में इन्होंने 4 राउंड की फंडिंग भी रेज़ कर ली है। टोटल $9 मिलियन की फंडिंग इन्होंने अभी तक रेज़ की हुई है। तो इसके जो फाउंडर हैं वो आईआईटी से ग्रेजुएट हैं। 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू की थी और आज 100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं। लिंक्डइन वगैरह पे आप चेक कर सकते हैं कंपनी की प्रोफाइल, और सभी जो फाउंडर हैं उनके लिंक्डइन की प्रोफाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये कन्वर्सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो भी अभी एग्री बिजनेस वगैरह कर रहे हैं स्टूडेंट। और मैंने भी उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे कि फंडिंग वगैरह कैसे रेज करते हैं, एक स्टार्टअप कैसे बिल्ड करते हैं, एक टीम को कैसे बनाया जाता है, और आप हायरिंग करते समय कौन कौन सी क्वालिटी स्टूडेंट में देखते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैंने रखे थे उनके सामने, उन्होंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। तो इस कन्वर्सेशन में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए। इसमें थोड़ा सा मैं रिवेन्यू को लेकर क्यूरियस हूँ सर कि ये स्टार्टअप्स अर्न कैसे करते हैं। पैसा एक अच्छा मोटिवेशन है, बट सिर्फ पैसे के लिए कोई काम नहीं करता है। तो आपसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि एक एग्रीटेक स्टार्टअप बिल्ड करने में क्या मतलब डिफ़िकल्टीज़ आई आपको, कितना आसान है कि स्टार्टअप बिल्ड करना आपके नज़रिए से। तो हमारा मेन जो गोल था कि जितने भी इनोवेशन इंडस्ट्री के अंदर हो रही है उन सारे इनोवेशन फार्मर्स तक इजीएस्ट फॉर्मेट में कैसे पहुंचा सकते हैं। आप क्या देखते हैं किसी स्टूडेंट को हायर करने के लिए उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और अभी जो समय चल रहा है क्या उसमें ज़्यादा स्किल्स को आप प्रेफरेंस देते हैं कि डिग्री उसको प्रेफरेंस देते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, कृषिफाई ऐप के फाउंडर मिस्टर राजेश रंजन जी। सो थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले आपने ज्वाइन किया। थैंक यू विपन, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। तो मेरा भी बहुत टाइम से मन था आपसे बात करने के लिए, तो फाइनली हम आज इस कन्वर्सेशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे चैनल पे मेजॉरिटी जो ऑडियंस है सर कि जो अभी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी कॉलेज से, और एग्री ग्रेजुएट हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। तो आपसे जानेंगे आपने जो एक्सपीरियंस आपके हुए हैं एक टीम बनाने में, और आपने एक एग्रीटेक स्टार्टअप खड़ा किया उससे रिलेटेड, और फंडिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ के बारे में, रिवेन्यू के बारे में। तो ये कन्वर्सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। और तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर आपकी जर्नी से कि आपने नॉन एग्री के बैकग्राउंड से होते हुए भी ये आइडियाज़ कैसे आए कृषिफाई के, और शुरुआत में आपने ये स्टार्ट कैसे किया, और आपकी जो टीम है अभी आप 3 जन मिलके स्टार्ट किए थे, और आईआईटी से पास होके एग्री में कैसे आने का प्लान बना। तो विमल, मतलब मेरा एजुकेशन वाइज एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल फार्मिंग से रिलेटेड है। और बिहार से हूँ मैं, वहाँ पे एक किसान जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो एग्रीकल्चर काफी जो एज अ फील्ड काफी क्लोज रहा है मेरे लिए। और आईआईटी से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने काम किया टेक्नोलॉजी स्पेस में 5 साल। मेरे जो बाकी दोनों को फाउंडर्स हैं विनाश मनीष, उनकी स्टोरी भी काफी सिमिलर है। उन लोगों ने भी काम किया। और उसके बाद मेरा जो एक 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 एम्बिशन था कि जहां से, जिस ऑडियंस से, जिस जगह से, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, उनके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं क्या चीजें बना सकता हूँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मतलब वो एक इंस्पिरेशन था इस फील्ड में आने का। स्पेशली 2016 ऑनवर्ड्स जो स्मार्टफोन और इंटरनेट पेनिट्रेशन पे काम हुआ है, स्पेशली रूरल इंडिया। तो एक काफी बड़ी मार्केट ऑनलाइन आई है। और मार्केट से मेरा मतलब सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक एक जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। और स्मार्टफोन मैं मानता हूँ एक काफी बड़ा इनोवेशन है जो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों को, जो भी स्मार्टफोन होल्डर्स हैं, उनको एक लेवल पे लाके जोड़ता है। सो इसमें मैंने जिस भी आपको इंटरनेट से या स्मार्टफोन के थ्रू आप जिस भी फील्ड से हैं, आपको उस फील्ड की एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है।
एग्रीकल्चर इंडिया में इतना बड़ा इतनी इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री है, इतना बड़ा पॉपुलेशन जो है अपना देश में, हम कहते हैं 50% ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। तब 14 करोड़ यस। फार्मर्स हैं अपने देश के अंदर। सो इतने बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक और एग्रीकल्चर में इंफॉर्मेशन हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। हम हमेशा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की बात करते हैं, चाहे वो खेती से रिलेटेड नई तकनीक की बात हो, या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको अवेल करने की बात हो, मेकनाइजेशन की बात हो, नए इनोवेशन, सीड्स, एग्रोकेमिकल की बात हो। सो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। सो वहीं से हम लोगों के दिमाग में आया, जब हम लोग 2019 में स्टार्ट करने का हमने इस फील्ड में सोचा, तो हमें लगा कि अगर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर हम बनाते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है, जिससे हम देश भर के सारे किसानों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर जोड़ सकें, सो सारे इनोवेशन का जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए एक बहुत बड़ा और एक नया पैरेलल चैनल क्रिएट हो सकता है। तो ये इंस्पिरेशन था हमारा स्टार्ट करने का। अगर हम अर्ली डेज की बात करें तो हमने 2019 में अपना सबसे पहले एक ऐप लॉन्च किया। और उस टाइम इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी ऐप नहीं था गूगल प्ले स्टोर पर जिसके 1 मिलियन डाउनलोड्स हों। सो वो हमने सबसे पहले एक छोटा सा एक माइलस्टोन रखा कि हम ऐप को ऐसे बनाएं कि हम इस माइलस्टोन को अचीव कर सकें, और विद इन 1 ईयर हमने उस माइलस्टोन को अचीव कर लिया। हमारा एजेंडा बस एक था, बहुत सिंपल था कि हम जो फार्मर की लाइफ में जो भी चल रहा है उनके अराउंड, उनकी खेती से संबंधित या उनकी बाकी जो इनकम अपॉर्चुनिटीज हैं जैसे डेयरी या कोई भी एग्री बिजनेस, उन सबसे रिलेटेड हम कंटेंट बहुत ही सरल भाषा में जिससे इजीली वो लोग कंज्यूम कर सकें और नई चीजें सीख सकें, जागरूक हो सकें। सो वो हमने प्लेटफॉर्म बना के एक ऐप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, और हम 1 साल के अंदर 1 मिलियन यूजर के माइलस्टोन पे हम पहुंच गए। और अभी 3.5 साल बाद हम लोग 10 मिलियन से ज्यादा 1 करोड़। installs हैं ऐप के। जी यस यस। ग्रेट सर। अभी और भी फार्मर के पास पहुंचने हैं तो बिल्कुल। इसमें, हाँ, तो अभी हम देखते हैं सर जो बड़े बड़े अभी शार्क टैंक वगैरह आते हैं, बड़े बड़े फाउंडर है वहाँ पे, और $1 बिलियन कंपनी बना दी है, $1 बिलियन की और यूनिकॉर्न वगैरह बना दी है, 2-3 स्टार्टअप रन कर रहे हैं साथ में। तो आपसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि एक एग्रीटेक स्टार्टअप बिल्ड करने में क्या मतलब डिफ़िकल्टीज़ आई आपको, कितना आसान है कि स्टार्टअप बिल्ड करना आपके नज़रिए से, और अभी जो यंग फाउंडर जो आने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी बड़ा काम करना मतलब बहुत आसान तो नहीं होता है। सो हर फील्ड की अपनी चैलेंजेस होती हैं। एक स्टार्टअप बिल्ड करने की अपने आप में चैलेंजेस हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप स्पेस में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको बिल्ड करने की अपनी चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हैं और रियली अगर आप कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आपका पर्पस क्लियर है, तो उस पर्पस को आप चेज करने के लिए कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहते हैं। और आप उन चैलेंजेस को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ओवरकम कर पाते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्रिशिफाई बिल्ड करने में जो चैलेंजेस आई हैं, देखिए, कोई भी कंपनी बिल्ड करने में सबसे पहले आपको मार्केट स्टडी करना, अपने कंज्यूमर्स को समझना, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। खास करके जब आप ऐसी चीजें बिल्ड करते हैं जब आप खुद उसके मतलब बहुत प्राइमरी कस्टमर नहीं है, राइट। सो अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर का एज अ किसान, मैं क्योंकि मैं एक्टिव किसान नहीं हूं, तो मैं प्राइमरी कस्टमर नहीं हूं। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम ग्राउंड पे इनफ टाइम स्पेंड करें, अपने जो जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, उनके डे टू डे लाइफ को हम समझें, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को समझें, डिजिटली वो लोग कितना अवेयर हैं, किस तरह के एप्लीकेशंस यूज करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकते हैं, उसको बड़े अच्छे से समझें। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था जो हम सीख रहे हैं अभी भी, उसको और बेटर हम कैसे कर सकते हैं। सेकेंड चैलेंज, कैपिटल एक हमेशा चैलेंज रहता है। आप कोई भी स्टार्टअप का बिजनेस चालू करते हैं कि उसको बिल्ड करने के लिए जब तक आपका बहुत प्रॉपर जो है रेवेन्यू चैनल, मोनेटाइजेशन चैनल बिल्ड नहीं होता है, तब तक आप उस बिजनेस को कैसे सस्टेन करेंगे,
और उसके बहुत अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग बिजनेसेस ने अलग अलग तरीके से प्रूव किया है उसको, उसका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है। तीसरा, अगर हम बात करें तो खास करके इस क्षेत्र में, सो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का वो भी एक बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोग अभी भी अगर स्मार्टफोन यूज भी करते हैं तो यूसेज बहुत लिमिटेड है। कई जगहों पे अभी भी इंटरनेट बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है। उनको रीच आउट कैसे करा जाए वो एक प्रॉब्लम आती है। डिजिटल उनके लिए, इंटरनेट एज अ फुल स्पेस उनके लिए नया है। सो उन तक पहुंच पाना, आप देखेंगे बहुत सारी एप्स बनती हैं, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स बनती हैं, बट रीच नहीं मिल पाती है। उनको यूजर्स नहीं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इजिली नहीं हो पाता है। बहुत सारी फंडेड कंपनीज हैं जो वहां पे बहुत सारे पैसे स्पेंड करती हैं, फिर भी उनको एक मीनिंगफुल ऑडियंस, मीनिंगफुल रीच, मीनिंगफुल एंगेजमेंट नहीं मिल पाती है। तो वो एक बड़ा चैलेंज रहता है जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। और उसके बाद जो ये चेंजिंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप है, राइट, कि हर 3 साल में कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीजों की बात होती है, तो उसको आप सीख कर, उसको एडॉप्ट करके, और फिर आप नए डायरेक्शन में और रोबस्ट तरीके से आप कैसे आगे बढ़ेंगे एज ए टेक्नोलॉजी कंपनी। सो ये कुछ बेसिक चैलेंजेस हैं जो हम लोगों ने फेस किया है और उसको ओवरकम करने की कोशिश की है। ओके। अभी और भी अभी मार्केट में देखेंगे जो अलग अलग स्टार्टअप्स हैं एग्रीटेक में, तो आपके ये क्रिसिफाई के थ्रू कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स आपको लगे सबसे बड़े प्रॉब्लम थे हमने सॉल्व कर दिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कृषिफाई में हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सो दो कम्युनिटीज हैं, एक फार्मर्स और दूसरा जिन्हें जो आप कंपनीज कह सकते हैं, उनको इनोवेटर्स कह सकते हैं। तो हमारा मेन जो गोल था कि जितनी भी इनोवेशन इंडस्ट्री के अंदर हो रही है, उन सारे इनोवेशन फार्मर्स तक इजीएस्ट फॉर्मेट में कैसे पहुंचा सकते हैं। और उसके लिए आज के डेट में अगर आप इंटरनेट की बात करते हैं, सो कंटेंट से बेटर, कंटेंट प्लेटफॉर्म से बेटर, एक नेटवर्क से बेटर और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए हमने एक सोशल नेटवर्क, एक एक वीडियो प्लेटफॉर्म टाइप का सोशल नेटवर्क हमने create किया, सिर्फ जो फार्मर्स को केटर करता है, और ये अपने आप में एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था। तो अब जैसे मान लीजिए आप एक किसान हैं, आप कोई एक पर्टिकुलर खेती करते हैं, उससे रिलेटेड आपकी सैकड़ों डाउट्स हो सकते हैं, राइट। सो डाउट्स को सॉल्व करने के लिए डे टू डे जो आपकी छोटी छोटी पेन पॉइंट्स होती हैं कि इस स्टेज पर क्या करें, इस चीज की बीज कहाँ से खरीदें, कौन सी वैरायटी अच्छी, कौन सा प्रोडक्ट मुझे यूज करना चाहिए, किस स्कीम का मैं लाभ उठा सकता हूँ। सो ये जो डे टू डे जो आपकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड पेन पॉइंट्स होती हैं, इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके लिए आप डिपेंड, या तो आपका जो बहुत क्लोज नेट जो आपका नेटवर्क था, जो जनरली गांव में आपके पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, आपके खुद के रिलेटिव्स हैं, पर वो बहुत छोटा नेटवर्क है, और उसमें नॉलेज तो है लेकिन वो कई बार बहुत लिमिटेड होता है। जैसे लाइव एग्जांपल है कि मतलब मेरे गांव में मेरे एक कजिन ब्रदर, वो मशरूम की फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन आसपास मेरे गांव में किसी ने कभी मशरूम की खेती करी ही नहीं है। तो उसमें आने वाली क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो मशरूम स्पॉन है उसको कहाँ से खरीदें, कौन सी बेस्ट बेस्ट क्वालिटी है, कौन सा मशरूम, मशरूम की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, कौन सा मशरूम खाना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी नॉलेज के लिए आपको, जो आपका कृषिफाई आपको एक बड़ा नेटवर्क देता है, आपकी गांव के बियॉन्ड, आपकी जान पहचान के लोग, आपके रिलेटिव्स के बियॉन्ड, राइट। सो उन लोगों से नेटवर्क करके, उनसे जो आप ये छोटी इंफॉर्मेशन जो आप सीख पाते हैं, और उनके प्रैक्टिकल नॉलेज से, राइट, वो कोई किसान ही है या वो कोई इनोवेटर है, सो वो अपना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देते हैं, और आप सीख की जो डे टू डे आपकी इंफॉर्मेशन नीड है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। दूसरी साइड पे जो इनोवेटर्स हैं या जो कंपनीज हैं जो इनोवेशन कर रही हैं, एग्रीटेक कंपनीज हैं काफी सारी, बहुत सारे इनोवेशन चल रही है, नए नए टाइप के प्रोडक्ट्स, बायो स्टिमुलेंट्स में काफी काम चल रहा है, मैकेनाइजेशन में मशीनरी, बहुत नए नए तरह की छोटी मशीनें, कम पैसों में मशीनें ये आ रही हैं। सो इनको इजिली ऑडियंस नहीं मिल पाती है, इनको कस्टमर्स इजिली नहीं मिल पाते हैं, ये बहुत ट्रेडिशनल चैनल्स पे डिपेंडेंट है। तो इनके लिए एक नया ऑल्टरनेट चैनल डेवलप हुआ, जहां से ये अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, ये अपनी बातें, अपने इनोवेशन को किसानों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये दो चैलेंजेस, दो अलग अलग कम्युनिटीज की हमने सॉल्व करने की कोशिश करी हैं। ओके।
इसमें थोड़ा सा मैं रेवेन्यू को लेकर क्यूरियस हूँ सर कि ये स्टार्टअप्स अर्न कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप बताएंगे कैसे स्टार्टअप्स अर्न करते हैं और प्रॉफिटेबल कैसे कंपनी को बनाते हैं। तो देखिए मतलब अलग अलग स्टार्टअप्स का अलग रेवेन्यू मॉडल है। अगर हम कुछ जेनरिक रेवेन्यू मॉडल्स की बात करें तो काफी सारी आपको कंपनीज दिखेंगे स्टार्टअप्स जो खुद का ब्रांड बिल्ड करते हैं। जिनको यस, आजकल जैसे ब्रांड के प्रोडक्ट बारे में वगैरह हम काफी, लाते हैं। आप बिल्कुल आप अपने ब्रांड से प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को मार्केट करके एक मार्केट। ब्रांड क्रिएट करके आप मार्केट में अलग अलग चैनल से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। ये हम्म। गूगल जो है रेवेन्यू मॉडल है। दूसरा एक मॉडल जो आप कई कंपनीज में देखेंगे, SaaS प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि आप ऐसी कोई टूल, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिसको यूज करके बाकी बिजनेसेस और कंपनीज या जो एसएमईज हैं, वो लोग अपने डे टू डे एक्टिविटीज को और बेटर तरीके से कर सके, एफिशिएंट वे में कर सके। और उस टूल के लिए, उस सॉफ्टवेयर के लिए आप एक सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं। चार्ज करते तो वो हैं, एक यस। दूसरा पॉपुलर रेवेन्यू मॉडल है। तीसरा है ई कॉमर्स या मार्केट प्लेस, जिसमें आप खुद के ब्रांड नहीं बनाते हैं, आप एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को एक मार्केट प्लेस क्रिएट करके देते हैं जहां से उनको कस्टमर्स मिलेंगे और हर ट्रांजैक्शन पे आप एक कमीशन चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे हम फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजोन की बात करें, दी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, और बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पहले बनी जो सारी कैटेगरीज को कैटर करती थी, अब मल्टीपल कैटेगरीज के लिए जो है वर्टिकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भी बन रही हैं। और फिर यस। फाइनली एक जो बड़ा रेवेन्यू मॉडल है वो है एडवर्टीजमेंट का। कि तो जनरली अच्छा। जो कंटेंट प्लेटफॉर्म्स होती हैं, सोशल नेटवर्क्स होती हैं, ये एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू पे ज्यादा रिलाई करती हैं। कि आपके पास यूजर्स हैं, आपके पास इंगेजमेंट है, उन यूजर्स को आप कुछ मीनिंगफुल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं और आप उनको एडवर्टीजमेंट शो करते हैं, जिससे जो कंपनीज उन तक रीच आउट करना चाहती हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। सो क्रिशिफाई के लिए एडवर्टीजमेंट जो है एक मेजर रेवेन्यू चैनल है, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू अदर रेवेन्यू चैनल जैसे मार्केट प्लेस या कॉमर्स है। बट एडवर्टीजमेंट हमारे लिए एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है। ओके। एक और क्वेश्चन तो मुझे बहुत सारे आते हैं, जो स्टूडेंट हैं मुझे मेल्स आते हैं और डीएम्स वगैरह आते रहते हैं कि हमने भैया कॉलेज कंप्लीट कर लिए और हमें कोई जॉब नहीं दे रहा है। तो उसके बारे में आप क्या देखते हैं, किसी स्टूडेंट को हायर करने के लिए उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? और अभी जो समय चल रहा है, क्या उसमें ज़्यादा स्किल्स को आप प्रेफरेंस देते हैं कि डिग्री उसको प्रेफरेंस देते हैं? देखिए, डिग्री कहीं भी खास करके स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। तो जो मैटर करता है वो है स्किल सेट्स, राइट? तो अगर आपके पास सही स्किल सेट है, मार्केट में इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं जो नई नई चीजें बनाना चाह रही हैं, नई नई इनोवेशंस कर रही हैं, वहां पे स्किल्ड लोगों की जरूरत है। तो अगर आप एग्री ग्रेजुएट्स की बात करें, हमारी कंपनी में काफी सारे एग्री ग्रेजुएट्स काम करते हैं जो कंपनी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, फार्मर्स को सही एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। वैसे ही अगर बात करें और भी एग्जिस्टिंग कंपनीज या एग्रीटेक स्टार्टअप्स, तो एग्रीटेक अभी एक नया कैटेगरी, एक नया डोमेन इवॉल्व हो रहा है। और इसमें मुझे तो लगता है कि मतलब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपको बस ये ध्यान रखना होगा थोड़ा सा कि मार्केट में क्या नीड है, इंडस्ट्री में क्या नीड है, किस तरह की के काम लोग कर रहे हैं, आपको उससे रिलेवेंट एक्सपीरियंस या नॉलेज गेन करना होगा। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट जॉब है, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो जॉब कैसे मिलेगी? तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए, आपको इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले हर साल का जो आपका गैप होता है, एक दो महीने का टाइम होता है, उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जाके इंटर्नशिप करें और मीनिंगफुल काम करें। आप यस। उसमें पैसा नहीं देख के, स्टाइपेंड का वॉल्यूम नहीं देख के, स्टाइपेंड कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनीज की कैपेबिलिटी पर, लेकिन खास तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितना रेलेवेंट काम मिलेगा, आपकी लर्निंग कितनी ज्यादा होगी। वो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपको काफी हेल्प करता है आपको फर्स्ट जॉब लेने में। ओके। इसमें ग्रोथ भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं सर आपसे कि कंपनीज़ को लेकर कितनी ग्रोथ है और जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए कितनी ग्रोथ है और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि बहुत ही कम जो कंपनियां हैं फ्रेशर को जॉब्स ऑफर करती हैं। सभी लोग डिमांड करते हैं कि भाई आप एमबीए हो
एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से किया हो आपने और 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो ग्रोथ आप किस तो कैसे देखते हैं? देखिए, डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब पे। तो जनरली आप मेरे ख्याल से, क्योंकि आप कह रहे हैं, तो जो ट्रेडिशनल सेल्स रोल्स हैं, तो वहां पे हाँ। शायद पेस को थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। आप मान लीजिए जहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की ज्यादा इम्पोर्टेंस है, वहां पे बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हम्म। को ज्यादा मिलेगी। सो वो रोल टू रोल डिपेंड करता है। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ किस साइड पर है, आप किस एरिया में अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इनिशियली आपको अर्ली आपके करियर में आपको हम्म। ओपन रहना चाहिए, और आप मल्टीपल टाइप के एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, और फिर आप अपनी एक एक्सपर्टीज एरिया डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है और लॉन्ग टर्म में करियर बिल्ड करनी चाहिए। जहां कहीं भी आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ सिर्फ हायर स्टडीज के कारण या कुछ पर्टिकुलर टेक्निकल नॉलेज के कारण अगर रुक रही है, तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद जो है आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, वो मतलब मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, इधर ऑन टेक्निकल साइड और ऑन हम्म। मैनेजमेंट साइड। सो डिपेंड करता है आपके गोल्स पर। बट मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद अगर हो सके और आपके पास अगर थोड़ा टाइम है, तो एक साल हम्म। का एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको ओपन रहना चाहिए, किस टाइप का रोल आपको, आप कंपनीज डिसाइड करिए कि आपको किस टाइप की कंपनी में काम करना है। आप हम्म। अपनी रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके आप थोड़ा ओपन रह सकते हैं। और जो आपके जो व्यूअर्स हैं, जो भी ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है, उनको इंटर्नशिप्स को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। इंटर्नशिप करने से आपको थोड़ी अर्ली एक्सपीरियंस आ जाती है यस, यस। कि ग्रेजुएशन के बाद लाइफ कैसी होने वाली है या किस टाइप का काम होता है। वो उसका एक झलक, उसका ट्रेलर आपको पहले मिल जाता है। और यस, ग्रोथ की यस। जहां तक बात करें, ग्रोथ हर एक फील्ड में है। एग्रीकल्चर इतना बड़ा स्पेस है, तो मतलब, और आज कुछ नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्री टेक कंपनीज आने के कारण ये हुआ है, पहले से भी आप जितनी भी एग्री कंपनीज देखें, इनपुट कंपनीज देखें, मशीनरी वाली कंपनीज देखें, सब लोग एग्री ग्रेजुएट्स और एग्री प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहते हैं। बस आपके पास रेलेवेंट स्किल सेट, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, और इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, internship can add to can fill that gap, experience gap, अगर यस, आपके पास अच्छी relevant internship experience है तो। यस, यस। और सर, आप स्टार्टिंग में 3 जन से अभी आप 100+ मेंबर्स काम कर रहे हैं क्रिसिफाई में, थोड़ा सा टीम बिल्डिंग के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई नया बंदा टीम बिल्ड करता है तो ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट सबसे बड़ा मैटर करता है। और अभी स्विचेस बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं पैकेजेस की वजह से। तो आपसे जानना चाहेंगे टीम बिल्डिंग और कैसे है अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखें। देखिए, जो मुझे लगता है कि ये जो नया न्यू एज है, नया दौर है, नया जमाना है, जिसमें हम लोग कंपनी करते हैं या किसी एक पर्पस के लिए काम करते हैं। सो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उस पर्पस को अगर आप समझ पाते हैं कि आपने किस पर्पस के लिए कोई नया नया इनिशिएटिव लिया है, या कोई नई बिजनेस आपने स्टार्ट करी है, तो उस पर्पस को आप बाकी लोगों को कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपनी पर्पस से उनको जोड़ सकते हैं। कोई भी इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम नहीं करना चाहता है। पैसा एक अच्छा मोटिवेशन है, बट सिर्फ पैसे के लिए कोई काम नहीं करता है। तो लोगों को लाइफ में एक पर्पस चाहिए। सबको फील होना चाहिए कि वो जिस चीज को कर रहे हैं, अगर वो उन्होंने अचीव कर लिया, तो उनको उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उनके लिए एक काफी बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। सो कंपनी बड़ी होती है तो सिर्फ फाउंडर्स या अर्ली मेंबर्स के लिए ही सब कुछ नहीं होता है। जितने भी लोग हैं, जितने लोग भी उस मिशन के, उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के पार्ट रहे हैं, उन सबकी लाइफ को ये चीज इम्पैक्ट करता है। तो आपको पर्पस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी जब आप ग्रो करते हैं, तो आप एक साथ 3 से 100 नहीं होते हैं। आप 3 से 5, 5 से 10, ऐसे आप स्लोली ग्रो करते हैं। सो जो अर्ली मेंबर्स हैं, उन लोगों को फील होना चाहिए कि उनके लिए एक ऐसा वर्क कल्चर, उनके लिए इन्वायरमेंट जहां पे उनकी लर्निंग हो रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है। सो वो बढ़ता चला जाता है। सो अब 3 लोग मिलके 6 लोगों की टीम बनाते हैं, वो 6 लोग मिलके फिर 20 लोगों की टीम बनाते हैं, और वो 20 लोग मिलके फिर 100 लोगों की टीम बनाते हैं। तो जर्नी में ये चीजें मल्टीप्लाई होती रहती हैं जैसे जैसे आपकी टीम साइज बढ़ती है। सो उसमें आप किस तरीके का आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं अपनी कंपनी में, कितना
आप एक्सपेरिमेंट्स को, इनोवेशन को, नई आइडियाज को, स्पेशली जो छोटी कंपनीज हैं जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, नए आइडियाज, इनोवेशन, इन सबको आपको बहुत केटर करना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि लोग ग्रो कर सकें, लोग अपनी आइडियाज को एक्सपेरिमेंट कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें। उससे ट्रस्ट डेवलप होता है। बिल्कुल। और इसके अंतिम में आपसे कुछ सलाह जानना चाहते हैं कि आप क्या बताना चाहेंगे जो भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए, कुछ आपकी एडवाइस वगैरह हो? देखिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो जो सबसे एक एक जेनरिक एडवाइस, हालांकि हर एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टोरी, हर एक स्टार्टअप स्टोरी अपने आप में यूनिक है। सो आप भी जो आगे करने वाले हैं, आपकी एक अपनी खुद की एक जर्नी रहेगी। बट कुछ बेसिक बातें कि आप जैसे, मतलब एक चीज मैं बहुत जिसको मैं मानता हूँ और सबको मैं बोलता हूँ कि नेवर गिव अप, राइट। अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हैं, उसमें चैलेंजेस आएंगी, आप कुछ भी नया करने जाएंगे उसमें चैलेंजेस आएंगी, और काफी सारी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। बट आप गिव अप नहीं करिए, आप उसको बिलीव, अगर आपको रियली है तो आप उसको करते रहिए। हाँ, हो सकता है आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो ड्यूरेशन है वो हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगेगा आपको अचीव करने में, आपको तरीके अपने बदलने पड़ेंगे, आपको काफी एक्सपेरिमेंट्स करनी पड़ेंगी। बट अगर आप लगे रहेंगे, अगर आप करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली जो भी आप बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। और टीम की आपने बात करी, सो जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप अर्ली डेज से ही, अगर आप सिंगल वन मेंबर टीम भी हैं, तो आप इस चीज को बहुत आपको ध्यान में रखकर आगे टीम बिल्ड करनी चाहिए। अच्छे टैलेंट को आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। आप अकेले सब कुछ नहीं बिल्ड कर सकते। आप जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, जो भी आपका मोनेटाइजेशन या रेवेन्यू मॉडल होगा या बिजनेस मॉडल होगा, आपको बाकी लोगों के स्किल सेट्स, उनके एक्सपीरियंस, उनकी आइडियाज, उनके इनोवेशन के कारण ही एक एक क्यूमुलेटिव ग्रोथ होगा। कोई इंडिविजुअली, इट्स नॉट अ वन मैन शो, इट्स नॉट अ वन मैन गेम। बिल्डिंग अ कंपनी इज लाइक एफर्ट, राइट। सो उस चीज को आपको काफी अर्ली टाइम से समझना चाहिए। और काफी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी, किसी भी फील्ड में आप जाएं, विद इन एग्रीकल्चर, अगर आप एग्री मैनेजमेंट से अगर आपने ग्रेजुएट किया है, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, नई नई आइडियाज हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन अभी स्टार्ट हुआ है, उसके अराउंड आप काफी सारी चीजें सोच सकते हैं। एग्रीकल्चर में नए इनोवेशन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में सिर्फ क्रॉपिंग या फार्मिंग नहीं है, डेयरी है, एग्री बिजनेसेस हैं, उसके अराउंड आप चीजें प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो आप बिल्कुल स्टार्ट करिए, जो भी आपके आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट करिए, जो भी आपकी बिलीफ है उसके ऊपर आप डटे रहिए, लगे रहिए। लेकिन एक पर्पस आपके दिमाग में जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए। यस, ग्रेट सर। एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा था कि आप जॉब या फिर स्टार्टअप किसको प्रेफरेंस देंगे? देखिए, मतलब पर्सनली मैं ये मानता हूं कि इसमें कोई ऐसा नहीं है जॉब या स्टार्टअप, राइट। आपको कब किस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कब? उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप बहुत अर्ली हैं और आपके पास अभी लगता है कि कुछ बहुत अच्छे आइडियाज नहीं है, लेकिन आपको किसी एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी में या किसी दूसरे स्टार्टअप में आपको एक ऐसा रोल मिल सकता है जहां पे आप एग्जीक्यूशन सीख सकते हैं, जहां पे आप नई चीजें लर्न कर सकते हैं, नई स्किल सेट्स डेवलप कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल उसमें जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। जब आपको लगता है कि एक एक आइडिया जो आपको सोने नहीं दे रहा है, राइट, एक ऐसा आइडिया जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आपके पास कुछ स्किल सेट्स हैं, बहुत सारी चीजें आप उस जर्नी में फिगर आउट कर लेते हैं, आप सीख जाते हैं, यस, राइट। यस। सो आपको आप एक एंटरप्रेन्योरशिप का रूट ले सकते हैं, आप कुछ अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। लेकिन आपको पुश नहीं करना चाहिए कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ बिजनेस आई हैव टू स्टार्ट समथिंग, देयर इज नो प्रेशर एज सच, राइट। काफी टाइम है और मार्केट तो कहीं जा नहीं रहा है, लोग यही है, मार्केट यही है। और बट हाँ, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास आज कोई आइडिया है, सो चीजें काफी फास्ट पेस हो गई हैं, सो और किसी आइडिया को लेकर के आपका बिलीफ काफी स्ट्रांग है, तो मे बी दिस इज द राइट टाइम। आप लीप ऑफ फेथ लीजिए और उसको करने में जुट जाइए। बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच सर, राजेश सर। जो भी आपने बातें बताई हैं काफ़ी हेल्प होंगी बहुत सारे स्टूडेंट के लिए।
और मैं कोशिश करूँगा कि और भी जो स्टार्टअप के फाउंडर वगैरह हैं उनको बुलाएं चैनल पे, और उनके जो इंसाइट हैं, उनके जो लर्निंग्स अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग। थैंक यू विमल, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, और ऑल द बेस्ट आपके पूरी ऑडियंस को, खास करके जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो जॉब भी कर रहे हैं, आप लोग कुछ नया सीखें, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूरी पैशन, पूरी एनर्जी के साथ करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।